आपने कहा कि देखिए, देश में हिंदुत्व कहीं ना कहीं सनातनी संस्कृति को मानने वाले लोग सोए हैं, उनको बल तो मिलेगा, उनका डर तो कम होगा। अब फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं हम कह सकते, पर कहीं ना कहीं आजादी के समय जैसे कारतूस, चर्बी वाले कारतूस एक कारण बने थे आजादी की मांग के लिए, कहीं ना कहीं ये पदयात्रा भी भविष्य में हिंदू राष्ट्र के लिए एक कारण बनेगी और भविष्य में भारत हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान को लेकर एक सवाल है, हिंदुत्व के लिए है। हिंदुस्तान के एक शेर मुंबई में रहते थे, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, ये जिनके नाम से मुंबई पहचानी जाती है, महाराष्ट्र और भारत का भी नाम है। आज उनके लड़के महाविकास आघाड़ी के गठबंधन में है, जो कि हिंदुत्व की जो एक लाइन थी उससे भाजपा और इनके हिसाब से वो दूर गई है, और अब दोनों भाई एक साथ आए हैं, वो भी हिंदुत्व की लाइन ले गए। तो इसमें हिंदुत्व की लाइन थोड़ी सी आप बाइफर्केशन करके बताएंगे तो अच्छा। देखिए, हम नहीं कह सकते, ये उनका निजी विचार है, अपने अपने विचारधारा के अनुसार किसी भी लाइन पर जाना उनकी स्वतंत्रता है, और हम राजनेताओं पर बयान देते नहीं है। हमारा अध्यात्म बहुत बड़ा है, हमें इस पर ही बोलने का सौभाग्य है। तो आप इस पर कोई भी बात बोलेंगे तो हम बेझिझक बोलेंगे और बेबाक बोलेंगे। बाबा जी, आपने हिंदुत्व का, बाबा जी आपने करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और हमारे विचार में बहुत है कि हम बहुत ही जल्दी यहाँ पर पदयात्रा करें, और खासकर महाराष्ट्र में तो बहुत जरूरत है कई जगहों पर बाबा जी पदयात्रा। सिर्फ यही धर्मांतरण, मतांतरण के हम बहुत खिलाफ हैं, लव जिहाद के हम बहुत खिलाफ हैं, लैंड जिहाद के हम बहुत खिलाफ हैं, और ये गलत भी नहीं है, लीगल है, और हमें लगता है कि इसके लिए प्रत्येक हिंदू को तैयार रहना चाहिए। बाबा जी, आपने हिंदुत्व का जिक्र किया, एक समाजवादी पार्टी के सांसद है चौधरी, उनका कहना है कि होलिका दहन से जो धुआं निकलता है उससे प्रदूषण होता है, जो हिंदुओं के धर्म में जब अंतिम गाजा और यूक्रेन का बहुत युद्ध चल रहा है, वहां से भी प्रदूषण बहुत हो रहा है, उनमें दम हो तो वो बंद करवाएं। जानबूझ के आपको लग रहा है आस्था का कि बिल्कुल, ये उनकी सोची समझी साजिशें हैं, देश में उन्माद फैलाने के लिए, उत्पाद फैलाने के लिए। कुछ लोग इस देश में ऐसे ही हैं जिनको ये कहीं ना कहीं ये पैरालाइसिस है। क्या मुंबई की जनता को क्या सवाल है, क्या आपको लगता है कि मुंबई में हिंदुत्व खतरे में आया है? नहीं, महाराष्ट्र में कई जगहों पर धर्मांतरण देखने के बाद, जैसे जो बहुत बड़ी घटना पालघर वाली हुई थी, उस घटना के बाद ये देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में ये बहुत मतांतरण रूप से है, और कहीं ना कहीं ये तो कई जगहों पर विवाद स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो पालघर की घटना हो, चाहे वो नुक्कड़ घटनाएं हो। तो हिंदुत्व कहीं ना कहीं बहुत मुंबई शहर में तो नहीं, पर महाराष्ट्र के कई गाँव धर्मांतरण की चपेट में बाबा जी, उसके लिए हम पदयात्रा करेंगे। की जरूरत है हिंदुओं को। यदि नहीं होंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत गजवाए हिंद होगा। हमारा विचार है, कुछ लोगों का इस देश में विचार है कि वो तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, हमारा विचार है हम चांद पे तिरंगा देखना चाहते हैं। बाबा जी, हिंदुत्व का जो मसला आप उठाते हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो इसके पीछे क्या मकसद है? और आपके जैसे पढ़े लिखे लोग ही सेकुलर पर भरोसा करते हैं, बस आपके जैसे लोगों की बुद्धि ठीक करने के लिए हम पदयात्राएं करते हैं। हिंदू राष्ट्र सेकुलर राष्ट्र भारत सेकुलर राष्ट्र बनाया गया है, ना कि था। इसको बनाया गया है और जबरदस्ती थोपा गया है। हम किसी भी ये नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे, और बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे, इसी प्रेम पूर्वक रहेंगे। जैसे दुबई में 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा। ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। हम सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र से शिक्षा नीति बहुत परिवर्तित होगी, और शिक्षा नीति परिवर्तित होगी तो इस्लाम धर्म से उनके पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम बनेंगे। महाराज, एक सवाल जो पूछना चाहूंगा आपसे कि बंगाल से लेकर के कश्मीर तक कई सारे जो नेता हैं वो हिंदू मुसलमान के, खासतौर से हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश की जो बात दिखाई दे रही है, एक सनातन के प्रचारक के तौर पर ऐसे नेताओं को आप सीधा कड़ा संदेश क्या देना चाहते हैं? हम यही देंगे कि यदि आप अभी नहीं समझे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश के प्रत्येक, ये केवल हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल हमारी 100 करोड़ हिंदुओं की जिम्मेवारी है, जो सनातन हिंदुत्व और राष्ट्र के खिलाफ है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वरना घर में घुसे रहना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो ये कहते हैं कि हराम में भी राम है। सवाल ये है कि हराम में राम देखने वाले लोग जो हैं, क्या उनको दूसरे जो धर्म विशेष के लोग हैं उनके नारों में कुछ अलग नहीं दिखाई देता है? ठीक है, वो अपनी अपनी दृष्टि है राम को देखने की, अच्छी बात है। बाबा जी, उनको राम दिखाई दे हमारे खिलाफ। छतरपुर से आपने जो बाकी बिहारी मंदिर जो है वृंदावन वहां तक आप मथुरा में जो मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये सपना पूरा हो गया। अब तो दूसरा नारा चालू होगा, कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और इसके लिए हम बहुत ही जल्दी श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास हनुमान चालीसा का पाठ करने जाएंगे। और ये पहली बार बोल रहे हैं, अब तक बताया नहीं, पर अब बता देते हैं आप।